बच्चों आज हम देखेंगे अभ्यास 1E। ठीक है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ प्रगुण हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के कुछ प्रगुण होते हैं। जैसे हर एक इंसान की कुछ ना कुछ गुण होती है। कोई इंसान बहुत सच बोलता है, कोई इंसान बहुत झूठ बोलता है, किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होती है। तो ये सब क्या है, उस व्यक्ति के गुण हैं। इसी प्रकार से परिमेय संख्या भी अपने आप में कुछ गुण रखते हैं। तो आइए उसको समझते हैं, देखते हैं कि वो क्या क्या गुण रखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है पहला संवरक प्रगुण। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम दो परिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो यदि हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो तीसरा भी जो प्राप्त होता है परिमेय संख्या, वो भी परिमेय संख्या ही होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे देखो 1/2। ठीक है, 1/2 को मैं मल्टीप्लाई यदि करूँ -3/4 से, तो अगर देखें तो दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका गुणा करो तो 1 और 3 का गुणा हो जाएगा तो -3 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हुआ ये भी तो परिमेय संख्या ही है। सस्वर है, अर्थात जब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो तीसरा भी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? क्रम विनिमय प्रगुण, जैसे हम यहाँ पर कुछ परिमेय संख्या ले रहे हैं 2/3 गुणे 4/5। ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण ये कहता है कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को क्रम को आगे पीछे कर दें और उसका गुणा करें तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मान उतना ही आता है। जैसे यहाँ पर देखो 2/3 गुणा 4/5 लिख दिया हूँ। अगर मैं 4/5 को पहले लिख दूँ और 2/5 को 2/3 को बाद में लिख दूँ और फिर गुणा कराऊँ तो दोनों इस स्थिति में क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, अर्थात क्रम को बदल देना। ठीक है, देखो ये यहाँ चला गया है। ठीक है, क्रम बदल देना। उसके बाद होता है साहचर्य प्रगुण। ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया -2/3 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, और इसको मैंने बड़ा ब्रैकेट में रखा हूँ गुणा 1/2। ठीक है, गुणा 1/2। तीन परिमेय संख्या हैं जिसमें मैंने इन दोनों को पहले साथ में लेके गुणा कराया हूँ और इसको अलग कर दिया हूँ। अब फिर देखते हैं, यदि हम क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, -2/3 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, -2/3 को अलग कर लेते हैं और इसको 4/5 और 1/2 को एक साथ गुणा करा लेते हैं। ठीक है, एक साथ गुणा करा लेते हैं। तो इस स्थिति में भी क्या होगा कि ये दोनों बराबर ही आएंगे। अर्थात ये हुआ कि जब तीन परिमेय संख्या दी हुई है तो किन्हीं दो संख्याओं को एक साथ लेके गुणा करने पर, किन्हीं दो संख्याओं का परिमेय संख्याओं का एक साथ गुणा करने पर वो हमेशा बराबर ही आएंगे। तो इसको बोलते हैं साहचर्य प्रगुण। ठीक है, चौथा है वितरण प्रगुण। चौथा क्या है, वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण, वितरण माने होता है बांटना। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे मैं सपोज ले लेता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 और प्लस 4/5। ठीक है, ये है। तो वितरण प्रगुण का मतलब ये होता है कि एक बार इसका 1/2 इसका गुणा इसके साथ, अर्थात 2/3 के साथ। फिर यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लिख दूंगा, फिर 1/2 का गुणा 4/5 के साथ, 1/2 गुणे 4/5।
इसी को ही कहते हैं क्या, वितरण परगुण। ठीक है, तो आई होप आपको ये परगुण समझ में आया होगा। इसी के ही बेस पे आगे चल के अभ्यास में कुछ सवाल मिलेंगे, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभ्यास 1E में का पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा है निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो देखते हैं यहाँ पर सत्य कथन 2/-5 गुणे -3/7, ठीक है, बराबर -3/4 गुणे 2/-5। अगर देखें इसको ध्यान से तो 2/-5 पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है, ये -3/7। अगर देखें तो बराबर करके इसको पहले लिख लिया गया और इसको बाद में, अर्थात क्रम को बदला गया है, अर्थात क्रम को क्या गया है, बदला गया है। तो क्रम को जब बदलते हैं तो कौन सा नियम होता है, क्रम विनिमय परगुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया गया जब क्रम विनिमय नियम हम लागू करते हैं और उसका गुणा करते हैं तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, तो ये सत्य है। इसको देखें -2/-3 गुणे 1/5 गुणा फिर परिमेय संख्या -2/7 है। ठीक है, बराबर देखें तो इसको देखें, ये परिमेय संख्या के दोनों साथ में लेकर गुणा किया गया है, इसको अलग किया गया है। अब की बार इसमें देखो क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया है और इसको दोनों को साथ कर लिया गया है। तो ये कौन सा परगुण हो जाता है, ये हो जाता है साहचर्य परगुण। कौन सा परगुण, ये साहचर्य परगुण। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया संवरक परगुण में। ठीक है, संवरक परगुण में बताया कि जब तो परिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो परिमेय संख्या ही आती है, लेकिन इसमें कह रहा है गुणनफल परिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य, हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर -1/8 गुण प्लस -5/6। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर लिया गया और गुणे 3/4। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो 7/-8 गुणा 3/4, मतलब इसका गुणा एक बार इसके साथ, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, 7। ठीक है, तो एक बार गुणा इसका गुणा इसके साथ, देखो यहाँ पर लिख लिया गया है, फिर प्लस है -5/6 और गुणा 3/4। तो जब ऐसे होता है तो ये कौन सा परगुण होता है, वितरण परगुण। मतलब इसका गुणा एक बार इसके साथ, फिर इसका गुणा एक बार इसके साथ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वितरण परगुण। तो वितरण परगुण ये इसमें लग रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो लिखा निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो हमको इसको गुणा करके और इसको गुणा करके सत्यापित करना कि क्या दोनों ये बराबर होते हैं। तो एक चीज़ अगर ध्यान से देखें तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ठीक है, फिर बराबर देखो बराबर करके क्या लिखा गया है, ये परिमेय संख्या को पहले और ये संख्या को बाद में, अर्थात क्या किया है, क्रम को बदल दिया गया है। और जब क्रम को बदलते तो क्रम पे विनिमय लगता है। वैसे तो ये बराबर होगा, लेकिन इसको हमको गुणा करके दिखाना, तो चलो दिखाते हैं। यहाँ पर देखें, चलो इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। हल 2/7 गुणा -11/8 बराबर -11/8 गुणा 2/7। ठीक है, जो कुछ करता है तो काट लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 1 का -11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -11/7 चौके 28 हो जाएगा, बराबर -11 गुणे 1 -11 4 सते 28, दोनों तरफ बराबर है, हाँ बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां के। तो ये प्रूव्ड हो गया, मतलब यही सत्यापित हमको करना था, तो ये सत्यापित हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्रम विनिमय
परगुण में ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर ही आएंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हल। -8/9 गुणा 15/17। यहाँ पर देखो भी वही काम किया गया है, 15/17 को पहले और -8/9 को बाद में। ठीक है, क्रम विनिमय गुणा कर लेते हैं। चलो तो देखते हैं, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं था वैसे ही तो नहीं कट रहा है। तो -8 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा कट तो जाएगा। तो 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15 और 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15। गुणा करना आसानी हो जाएगा। तो -8 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 माइनस और प्लस का गुणा तो माइनस ही लगेगा। 40/3 गुणे 17 तो 17 कितना होता है? 51 बराबर प्लस और माइनस का गुणा माइनस 5×8 40 और 17 51। ठीक है, दोनों तरफ बराबर है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, मतलब ये भी सत्यापित हो गया। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखो यहाँ पर -8/7 गुणा 1/2, ये बड़ा ब्रैकेट है, 1/2 गुणा -4/3। ठीक है, फिर देखो क्या किया गया है, इसको और इसको साथ में ले लिया गया है। ठीक है, तो -8/7 गुणा 1/2 और गुणे फिर -4/3 को इसको बाहर निकाल लिया गया, मतलब इसको पहले कर लिया गया है और इसको बाद में निकाल लिया गया। तो जब ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? साहचर्य प्रगुण लगता है। तो देखो इसको भी हम गुणा करके देखते हैं। हम लिखेंगे हल। तो यहाँ पर -8/7 इसको ब्रैकेट में रखो, बड़ा ब्रैकेट 1/2 गुणे -4/3, इसको बड़ा ब्रैकेट में और फिर बड़ा ब्रैकेट पहले लगा गया है, इसको ऐसे -8/7 गुणे 1/2। ठीक है, और गुणे -4/3। तो आपको पता है कि आपको बोर्ड पास रूल में बताया गया कि आपको ब्रैकेट वाला सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से 2 के 2 2 दूनी 4। ठीक है, तो -8/7 को ऐसे ही उतारिए आप, गुणा में अगर करेंगे तो यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर -2, तो 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2 ही आएगा। यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा। ठीक है, इस बड़े ब्रैकेट को मैंने हटा दिया बराबर। यहाँ पर देखिए तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 और गुणे 1 का गुणा -4 हो जाएगा, 7 का गुणा 1 में तो 7 ही हो जाएगा। ब्रैकेट को हटा दिया मैंने और यहाँ -4/3। ठीक है, फिर देखते कुछ कट रहा तो काट देते, अन्यथा गुणा करा लेते। कुछ कट नहीं रहा है, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा बराबर माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो देखेंगे दोनों तरफ बराबर आ रहा है, 16/21 16/21। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे लिख देंगे बस हो जाएगा। देखेंगे बच्चों ये तीसरा सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित परगुण का नाम भी लिखिए। मतलब इसमें आपको खाली स्थान भी भरना है और परगुण का नाम भी लिखना है। तो चलो देखते हैं, भरते हैं। देखो यहाँ 2/11 गुणे -3/7 बराबर देखो -3/7 बाद में था ना, इसको पहले लिख लिया गया है। और आपको पता है क्रम विनिमय में क्या होता है? क्रम विनिमय में क्या होता है? ऐसे पलट जाता है, मतलब जो पीछे रहता है वो आगे हो जाता है और जो आगे रहता है वो पीछे हो जाता है। तो -3/2 देखो यहाँ पर पहले आ गया तो ये क्या होगा? बाद में होगा। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? 11 भर देंगे हम। कौन सा परगुण लग रहा है भाई? क्रम विनिमय। हम इसी के आगे लिख देंगे क्रम विनिमय परगुण।
क्रम विनिमय परगुण, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन देखो, -11/3 गुणे, बड़ा ब्रैकेट लगाया गया है, 2/3 गुणे 3/-2, ठीक है। फिर देखो क्या किया गया है, -11/3 गुणा, ठीक है। फिर एक चीज़ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर का 3/-2 था, इसको देखो यहाँ पर साइड कर दिया गया है, ठीक है, मतलब इसको बाहर निकाल लिया गया। इसका मतलब किसको किसको लिया गया होगा, इसको लिया गया होगा। तो 11/3 और गुणा यहाँ पर क्या भर उठेगा, 2/3, सॉरी 2/3। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कौन सा परगुण होता है, जब दो को मैं साथ ले लेता हूँ, पहले इस दोनों को साथ लिया फिर इस दोनों को साथ लिया, तो ये कौन सा परगुण हो जाता है, ये हो जाता है साहचर्य परगुण। क्या हो जाता है, साहचर्य परगुण, ऐसे लिख देना है, ठीक है। अच्छा ये होगा दूसरा क्वेश्चन। फिर यहाँ देखो तीसरा, -5/7 गुणे 2/5 और प्लस -4/7, ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखो -5/7 और गुणा 2/5, ये हो गया, मतलब इसका गुणा इसके साथ। फिर देखो प्लस है तो प्लस है, फिर इसका गुणा किसके साथ, इसके साथ होना चाहिए। तो देखो यहाँ गुणा में -4/7 लिखा है मतलब, और लेकिन ये नहीं लिखा है, तो इसी को हम लिख लेते हैं -5/7, ठीक है, इसी को भर देंगे। तो ये कौन सा परगुण यहाँ पर लागू हो रहा है, इसका गुणा इसके साथ फिर इसका गुणा इसके साथ, तो ये कौन सा वितरण परगुण लागू हो रहा है, वितरण परगुण, समझ रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो आई होप अभी तक आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। देखेंगे बच्चों, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल कीजिए, ठीक है, जिसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखते हैं सभी गुणा में है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, लिखेंगे हल, -3 गुणा -10/9 और फिर गुणे 18/-5 और गुणा -1/-6। आपको पता है जब अंश और हर में माइनस आता है तो ये कट जाता है, ठीक है। ये देखो माइनस इससे माइनस कट जाएगा, इसको बटे में 1 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख दीजिए सर। इसको ब्रैकेट को सही से लगा लेते हैं, ठीक है, -3/1। ये आप लोग की सुविधा के लिए, ताकि गलती ना हो, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है, बाकी कोई बात नहीं है। अब यहाँ से देखो 9 से काट लेते हैं हम, तो 9 1 9, 9 2 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 2 1 2, 2 3 6। अब आपको पता है 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है, कट गया, ठीक है। 5 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। अब बड़ा काट पीट हो गया है, तो देखते हैं क्या बचता है इसमें। यहाँ पर देखो एक माइनस बचा हुआ है खाली, और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो -2, माइनस का गुणा 2 से होगा तो -2 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक जो कट रहा होता है उसको काट लेते हैं, ठीक है, बाकी जो बच रहा होता है उसका गुणा कर देते हैं, बस सिंपल से आ जाता है ये पर आंसर, ठीक है। तो -2 आंसर आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा को। देखो यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बार ऐसे लिख लेते हैं, -1/-9 बंद कर देंगे, 3/20। जब भी बच्चों ऐसा दिया रहे तो इसको बटे में 1 लिख लो, ठीक है, तो आसानी होगी आप लोग को सॉल्व करने में, मतलब गलती नहीं होगी, कहने का मतलब। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, ये देखो अंश में हर में माइनस कट गया, ठीक है, अंश में हर में माइनस कट गया। फिर देखते हैं कुछ कट रहा होता है, तो देखो 3 से कट रहा होता है, 3 1 3, 3 3 9। बहुत सावधानी से इसको देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से कट गया, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये कट गया, 4 1 4 और फिर 4 5 20 कट गया, ठीक है। फिर देखते हैं क्या क्या कट रहा है, और तो देखो 3 कट रहा है, 3 1 3 और 3 2 6 यहाँ से कट रहा है, ठीक है। तो क्या क्या बचा बच्चों, यहाँ पर हम देखें तो ऊपर बचा हुआ है 2,
ऊपर बचा हुआ है 2 और नीचे बचा हुआ 5 गुणा 5 बचा हुआ है, 5 गुणा 5, तो ये आगे हो जाएगा 2/25, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये अभ्यास 1E ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चन सवाल समझ में नहीं आया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें और आप अपने सवाल पूछें। ठीक है, यदि आप वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।